दौरान हज मुकद्दस मकामात यानी कि जैसे आप मक्का मदीना में पहुंचेंगे, वजारत की तरफ से कौन से इंतजामात हुजाज के लिए किए जाएंगे, सहूलियात कौन कौन सी आपको मिलने वाली हैं। अच्छा, ऐसा है कि मीनार मुज़ल्फ़ा अरफ़ात में भी आपको मिनिस्ट्री का मुआवनीन और तमाम तर अमला मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले जैसे हुजाज पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वजारत के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होंगे। जैसा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट यानी कि आपका इमिग्रेशन सारा प्रोसेस इसी एयरपोर्ट पर होगा, आप सऊदी अरब में पहुंच जाएंगे। बाकी एयरपोर्ट से आपकी इमिग्रेशन का बाकी सारा प्रोसेस सऊदी एयरपोर्ट पे जाके होगा। अच्छा, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पे भी कुछ मिनिस्ट्री के अफराद जिन्होंने पाकिस्तानी झंडा और जैकेट वगैरह पहनी होगी यानी कि आपके मुआवनीन मौजूद होंगे, वो आपको बसों की तरफ लेके जाएंगे। आप बसों में सवार होंगे, आपका जो लगेज और सामान वगैरह है वो मिनिस्ट्री के अमला खुद रिसीव करेगा, उसको लेके आपके होटल की तरफ आएगा। तो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट यानी कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जाने वाले हैं, तो आप तो डायरेक्ट अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। तो आपका जो सामान है वो 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे बाद भी आ रहा होता है, तो इसलिए एक आधा सूट और जो जरूरी मेडिसिन है वो अपने हैंड कैरी में आपने अपने साथ जरूर रखनी है। अच्छा, वजारत की तरफ से सामान की भी निगरानी की जाती है और हुजाज की जो रिहाइशें हैं वहाँ पे भी तैनात किया जाता है अमला, ताकि तमाम तरह इंतजाम को बेहतर किया जा सके। और मदीना के अंदर पाकिस्तान हज मिशन का ऑफिस भी बनाया जाता है। हुजाज को कोई भी मसला हो, कोई ज़रूरी मालूमात चाहिए हो या कोई भी कंप्लेन हो या किसी का सामान वगैरह गुम हो गया, तो वहाँ पे जाके रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल मिशन भी बनाया जाता है मदीना के अंदर भी और मक्का के अंदर भी, पूरा एक हॉस्पिटल की तरह आप डिस्पेंसरी में जाके दवाइयाँ वगैरह हासिल कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, या जितने भी हुजाज को कोई भी मसला मसाइल होता है वो हज मिशन के ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान हज मिशन में हुजाज को सहूलियात के लिए वहाँ पे व्हील चेयर्स की सहूलत भी मौजूद होती है, इनके पास एक एम्बुलेंस भी सहूलियत के लिए मौजूद होती है। उसके अलावा हुजाज को कोई भी अगर ज़्यादा मसला मसाइल हो तो फिर बड़ी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है, वरना इनके पास जो सहूलियात होती है, एमरजेंसी वार्ड भी होता है, मर्दाना और जनाना वार्ड भी होता है और ओपीडी भी सहूलियात मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनके पास लेबॉर्ट्री के लिए एक्सरे वगैरह भी किए जाते हैं, एम्बुलेंस की सहूलत, फार्मेसी की सहूलत भी मौजूद होती है, आपको दवाइयां वगैरह भी वहीं पे दी जाती हैं। हर सेक्टर के अंदर तिब्बी फरामी के लिए एक डिस्पेंसरी कायम की जाती है। अगर किसी को ज्यादा बीमारी हो जाए तो फिर सऊदी अरब की जो बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं उनमें भी मुंतकिल किया जाता है। इस तरीके से हुजाज को मक्का में और मदीना में इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन सहूलियात मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं मुकद्दस मकामात की हाजिरी, क्योंकि जैसे हुजाज मदीना में पहुंचते हैं, जैसे कि शुरू की फ्लाइट है मदीना शरीफ में पहुंच रहे हैं, या जिनकी हुजाज की जद्दा की तरफ फ्लाइट होगी वो मक्का शरीफ में पहुंचेंगे, तो अब हरम में उन्होंने हाजिरी के लिए पेश होना है। तो सबसे पहले नंबर पे, अच्छा, लड़ाई झगड़े से इन तमाम चीज़ों से ख्याल रखना है। सुलह रहमी का पाकिस्तान से भी आपने करके जानी है, जिसके साथ जा रहे हैं आप सफ़र अख्तियार करें, क्योंकि हर बंदे का ना दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई चीज़ आपको उसकी पसंद आती है, कोई अच्छी नहीं लगती, आपने एडजस्ट करना है, या फिर अगर आप उसके साथ नहीं रह सकते तो थोड़ा सा उसे अलहदगी अख्तियार कर लें, किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लेकिन बेहतर है कि दौरान हज लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे की बुराइयां करने से, ये इन तमाम चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मक्का मदीना में पहुंच के वहाँ की सफाई का, वहाँ के इंतजामात का, तमाम चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, मक्का मदीना में पहुंच के आपने अपने अंदर तब्दीली लेके नहीं, यानी कि अपनी आवाज़ों को भी धीमा करना, अपने लहजे को भी नरम करना है और आपने प्यार से अगले बंदों के साथ बात करनी है। ठीक है, आराम आराम से चलना है, ऐसे भाग दौड़ वगैरह इस तरह के काम नहीं करने, और हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वहाँ पे कचरा वगैरह नहीं बखेरना, कोशिश करना है जब आपके मीनार मुज़ल्फ़ा अरफ़ात के दिन आए उस टाइम भी आपने वहाँ पे तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आपको मीनार मुज़ल्फ़ा अरफ़ात की तमाम तर अपडेट बताऊंगा, वहाँ पे ज़रूरी हिदायत बताऊंगा, और इस तमाम तर प्रोसेस को चलते हुए फिर इंशाल्लाह सफ़र हज को भी देखेंगे। दौरान हज आपको कौन सी इबादत करनी है, किस तरीके से आपने हज अदा करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये 3-4 वीडियोस बन रही हैं, अगर आप तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इमरान मलिक को लाजमी तौर पे ओपन करके, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हज 2026 ट्रेनिंग की, तो उसमें जाके वीडियोस लाजमी तौर पे देख लीजिए। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।